Hi guys, welcome back to Dr. Abha Chemistry Pathshala. I am here with another video on chemical properties. So मेरी previous दो classes में मैंने मेथड ऑफ प्रेपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर किया है, तो आपको दोनों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस आपको आई बटन पे यूनिट 12 की प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है। यूनिट 12 गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अगर उसका कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट पे उस पर्टिकुलर वीडियो पे जाके वो देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। आपको पता है बेटा, एल्केन में जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रांग होता ही है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी। कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है तभी तो कैटिनेशन होता है, राइट। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बट एट द सेम टाइम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो वेरी स्टेबल, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। सिंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं बड़ी मुश्किल से होती हैं, राइट। सो बेसिकली मैंने आपको, आप मेरे एक प्रीवियस लेक्चर में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर है उसमें मैंने बताई थी जो तीन बेसिकली रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। कार्बन हाइड्रोजन इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एडिशन में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एडिशन कब होगा बेटा? एडिशन तब होगा जब डबल बॉन्ड होंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन में एडिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ लेट्स कम टू एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन यूजली तब होता है जब आपके पास कोई हेटेरोस्पीशी होती है और आसानी से कोई मॉलिक्यूल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और यहाँ पर तो ओनली पॉसिबिलिटी जो है वो है सब्स्टिट्यूशन की। और सब्स्टिट्यूशन भी आसान नहीं होगा, ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि हमें बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो सिर्फ एक रिएक्शन दिखाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप जाएं तो दैट इज़ योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा बेटा जनरल रिएक्शन होती है, आप किसी को हाई टेम्परेचर पे तोड़ोगे तो वो टूट ही जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो कंबशन तो होता ही होता है। सारे हाइड्रोकार्बन गाइस, यू स्टार्ट विद एनी कंपाउंड, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, अल्कोहल हो, कंबशन तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, राइट। और कंबशन करके क्या दिखाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। That's why the organic chemistry, organic compounds are the basis of all the fuels. Fuel generates the economy of a country. So fine guys. So एक ये दिखाएंगे substitution, combustion दिखाएंगे और थोड़ी बहुत और reactions हैं, particular reactions alkanes की हैं, तो हम करते हैं। उसके लिए हम चलते हैं क्लासरूम के अंदर। So let's dive straight into the classroom. Primarily there are 5 type of reactions. सबसे जो important reactions हैं वो substitution reactions हैं। आपको पता होता है जो केमिकल ऑर्गेनिक की केमिकल रिएक्शंस है वो 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं: एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। तो एल्केन फॉल्स इनटू द रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑक्सीडेशन, एवरी कंपाउंड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। सिर्फ वो कंपाउंड जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट में है, जैसे कि एसिड्स हो गए, एस्टर्स हो गए, उनका ऑक्सीडेशन मुश्किल होगा। बाकी तो ऑल द कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेदर इट इज़ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, सब के सब ऑक्सीडेशन दिखाएंगे, राइट। ओके, पायरोलिसिस, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को हीट करोगे ऑब्वियसली इज़ बाउंड टू ब्रेक। सो जब एल्केन्स ब्रेक करते हैं, ये छोटे एल्केन्स देते हैं और एल्कीन्स देते हैं जो कि इंडस्ट्री बहुत यूज़फुल होते हैं, तो उसको आप पायरोलिसिस कहते हो। एरोमेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एलिफेटिक कंपाउंड, यानी कि आप एल्केन से बेंजीन बेस्ड कंपाउंड बनाएंगे, तो उसको हम कहेंगे एरोमेटाइजेशन। आइसोमराइजेशन कैन बी ऑफ एनी टाइप। एल्केन अंडरगो chain isomerism where a long chain of alkanes they convert into small branch chains under effect of catalyst. So quickly let us start with these reactions. So mechanism I'm not doing in this class. So आप कोई भी alkane ले लीजिए, आपने CH3 ले लिया और आपने इसको किसी भी हैलोजन से Cl2 Br2 में सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट क्या करेगा? बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर में फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं और फ्री रेडिकल से क्या होगा? आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। यूजली सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन दिखाया है, बट सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? ऑल सिक्स हाइड्रोजन कैन गेट रिप्लेस्ड, राइट। और बाई प्रोडक्ट क्या होगा? एक H निकला और इस Cl के साथ आपने बाई प्रोडक्ट HCl दिया, राइट। सो इफ़ यू विश यू कैन, लाइक
if you take CH4 and you take Cl2, again H nu, what all products you expect? CH3Cl भी मिल सकता है, CH2Cl2 भी मिल सकता है, CHCl3 भी मिल सकता है और CCl4 भी मिल सकता है। तो ये रिएक्शन जो होती है, ये फ्री जो इसको प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आगे जाके आप 12th में पढ़ेंगे कि अगर आप इसको लिमिटेड ले लेंगे, तो आपको मोनो हैलोजेंस ही मिलेंगे, ताकि बिकॉज आपका क्लोरीन कम है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन। और गाइस, ये आप हर तरह की कन्वर्जन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि एल्केन सिर्फ एक ही तरह की केमिकल रिएक्शन दिखाता है, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन। ना ये एडिशन दिखाता है, ना ये एलिमिनेशन दिखाता है। और जो ये सब्स्टिट्यूशन होगा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, ये हमेशा आप देखिएगा सबसे तेज़ होगा आपका F2 के साथ, और फिर होगा आपका Cl2 के साथ, देन Br2 एंड देन I2। क्योंकि आपका जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा F का, फॉलोड बाय C एंड देन Br एंड I। एंड अगर आप एल्केन की बात कर रहे हो तो एल्केन में हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लाइक मैंने दोनों केसेस जो लिए हैं वो 1 डिग्री के लिए हैं। बट अगर 3 डिग्री होता, सो सपोज देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ CH3 CH CH3 CH3, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल 3 डिग्री जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है, सो रिएक्शन और फास्ट हो जाती, राइट। सो दैट इज़ अबाउट फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। सो वी हैव डन फ्री रेडिकल। Okay, so for oxidation I have further categorized into 3. Combustion. See, कभी भी आप किसी भी एल्केन का कम्बशन करोगे तो उसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे और आपको क्या मिलेगा? हीट एंड लाइट। यू विल गेट हीट, लाइट एंड द कार्बन एंड द हाइड्रोजन विल गिव यू CO2 एंड H2O। ये कोई भी आप एल्केन ले लीजिए। सो लेट मी जस्ट टेक इट अप वंस अगेन। combustion, let's take methane। मीथेन को ऑक्सीजन में डाला, आपको इग्नाइट करना पड़ेगा इसको, है ना। मिनिमम जो टेम्परेचर होता है जिस पे ये कम्बशन कर सकता है, तो आपको पहले वो का टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। और सारे के सारे, नॉट ओनली विद एल्केन, ये एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, सब के सब CO2 और H2O ही देते हैं, और ये हीट और लाइट भी देते हैं, ठीक है, अकम्पनीड बाय हीट एंड लाइट। सो ये हमेशा यही प्रोडक्ट्स रहेंगे। ये रिएक्शन तो हर एक को आनी चाहिए। ओके, सो अगर नेक्स्ट होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इसमें कुछ रिएजेंट्स की, आपको कुछ रिएजेंट्स दिए होंगे, राइट, जिनकी मदद से आप डिफरेंट कन्वर्जन्स कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास एल्केन है और आपने इसको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, दैट इज़ आपने इसको ऑक्सीडेशन कराया कॉपर के साथ इन 523 केल्विन। सो ये क्या करेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखना है। और अगर आपने मीथेन को लिया और आपने मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ इसको हीट किया, आपने इसको मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ये आपको दे देगा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, दैट इज़ 1 कार्बन का अल्डिहाइड। ये 1 कार्बन है तो 1 ही कार्बन का अल्डिहाइड होगा। अगर आपने ऑक्सीडाइज कराया इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसीटेट, सो CH3COO होल, एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, सो मैंगनीज एसीटेट लिया तो आपको मिलेगा 1 कार्बन का एसिड। सो ये तो हो गए आपके रिएजेंट बेस्ड। नाउ let us see what happens if we take potassium permanganate. KMnO4 is a strong oxidizing agent for these organic compounds, but इस पे ये काम नहीं करेगा, इस पे ये काम नहीं करेगा। बट if you have a tertiary hydrogen, तो यानी कि आपके पास अगर टर्शरी कार्बन है, जैसे कि ये देखिए,
अगर ये एल्केन हो, राइट, और इसके ऊपर आपने KMnO4 लगाया, अगर आपने इसके ऊपर KMnO4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टर्शरी कार्बन को ऑक्सीडाइज करना इजी होता है, राइट, सो यहाँ पे आपका अल्कोहल मिल जाएगा। So the other reaction is when you treat methane with steam, आपने मीथेन को स्टीम से रिएक्ट कराया, सो ये हाइड्रोलाइज करके क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा और आपको हाइड्रोजन गिव आउट कर लेगा, राइट। सो ऑल्दो यू नो इट्स नॉट अ वेरी क्लियर केस ऑफ ऑक्सीडेशन, बट आप यहाँ पर अगर देखो तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सो दैट्स वाई रिएक्शन ऑफ स्टीम वी आर पुटिंग इट इन द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। और ये क्या करेगा, रिएक्शन जो होगी ये हमेशा निकल की प्रेजेंस में होगी हीट के साथ, और ये जो प्रिपरेशन होती है ये H2 की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। ऑक्सीडेशन, सो थर्ड इज आइसोमराइजेशन। देखिए आइसोमराइजेशन में आपने क्या करना है बच्चों, आपने इसका कोई भी ना चेन आइसोमर बनाना है, ठीक है, ब्रांचिंग बनानी है आपने। अगर आपने सपोज ये ले लिया प्रोपेन, इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसमें आपने रिएजेंट डाला, रिएजेंट है एनहाइड्रस ClCl3, HCl के प्रेजेंस में कुछ भी नहीं होगा। इफ़ यू टेक ब्यूटेन, whereas if you take ब्यूटेन में ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटी है, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, CH आइसोब्यूटेन। और सपोज आप लंबी चेन ले लेते हो, बन जाएंगी, राइट, तो आप इसमें पेंटेन ले सकते हैं, है ना, ये आपका पेंटेन है, थर्ड पोजीशन पे पेंटेन हो जाएगा, किसी में सेकंड पोजीशन पे पेंटेन हो जाएगा, राइट। ये इस तरह का भी प्रोडक्ट बन सकता है, तो बस ब्रांच बननी चाहिए, राइट। सो दैट इज़ योर आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मीन्स हीट, lysis means breakdown. So under effect of heat क्या होता है, एल्केन्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं। C6H14 ये क्या करेगा, ये अंडर वेरी हाई टेम्परेचर 773 केल्विन, सो बहुत हाई टेम्परेचर पे तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, आपको लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स मिलेंगे। लाइक इसमें आपको 6 कार्बन है तो आपको 3 कार्बन का एल्कीन मिल सकता है, राइट, और 2 कार्बन का आपको एल्कीन मिल सकता है, और आपको 1 कार्बन मीथेन। आई मीन यू जस्ट हैव टू फिगर आउट द लोअर एल्कीन्स एंड एल्केन्स, राइट। और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपको 4 कार्बन का एल्कीन मिल गया, राइट, सो यू कैन राइट डाउन C4H8 4 कार्बन का, एंड बाकी आपके पास कितने बचे, 2 बचे, 2 का आपका एल्केन बन जाएगा, राइट। सो यू गेट मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्केन्स। So we are done with pyrolysis. In aromatization, so the alkanes which have size greater than 6 कार्बन, सो 6 कार्बन से जो बड़े एल्केन्स होते हैं उनको जब हाई टेम्परेचर पे आप हीट करते हो, so you heat them at high temperature. So what happens is, suppose we take N-hexane, और आपने इसको क्या किया, बहुत हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, राइट, समथिंग लाइक 10 to 20 ATM का आपने प्रेशर लिया, और हाई टेम्परेचर आपने लिया अप्रॉक्सीमेटली 773 केल्विन, ठीक है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट, आपने डिफरेंट कैटलिस्ट लिए, ठीक है, और लाइक Cr2O3, राइट,
V2O5, इनका आपने कॉम्बिनेशन लिया, V2O5 एंड मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, इनका आपने जब कॉम्बिनेशन लिया तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये आइसोमराइज करते हैं और ये इस तरह से पास आते हैं, सो दैट यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सके। और फिर ये डिहाइड्रोजनेट करते हैं, ये क्या करते हैं, डिहाइड्रोजनेट करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, राइट। और जब ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा पहले साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन फर्दर डिहाइड्रोजनेट करता है to give you benzene. Compound should use if you need toluene. एल्केन लेना पड़ेगा अगर आपने टोलिन बनाना है, राइट। यू कैन थिंक अबाउट इट। आपने देखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन और कंबशन के अलावा भी हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा, देन हमने स्टीम से रिएक्शन पढ़े, और एरोमेटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे एलिफेटिक से आपने एरोमेटिक कंपाउंड बनाए, तो इस तरह की रिएक्शंस पढ़ी। सो गाइज, मेरी एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, फ़्लो चार्ट को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, और एक अच्छा सा फ़्लो चार्ट जैसे मैंने आपने फर्स्ट लेक्चर के बिगनिंग में दिया, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका एक प्रिंट ले लीजिए, या फिर आप उसको अपने हैंड राइटिंग में एक बहुत अच्छा सा कलरफुल ड्रॉ करके आप उसको अपने वर्क डेस्क पे लगाइए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।